हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल यादव। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न। द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीज़न। जो फिजिकल फीचर है इंडिया का वो कई सारे फिजियोग्राफिक ग्रुप में डिवाइड है, जैसे द हिमालयन माउंटेन, द नदर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डिजर्ट, द कोस्टल प्लेन, द आइलैंड। तो फर्स्ट है द हिमालयन माउंटेन। द Himalayas geologically young and structurally fold mountain stretch over the northern border of India। जो हिमालय है वो जियोलॉजिकली यंग है, अभी नया बना है, एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है जो कि नदर्न बॉर्डर पर है इंडिया की। दीज माउंटेन रन्स इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र रिवर। जो माउंटेन है वो रन करता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, इंडिया में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रन करता है, इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक। द हिमालय रिप्रेजेंटेस द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रजेस्ट माउंटेन बैरियर इन द वर्ल्ड। जो हिमालय है वो एक लॉफ्टीएस्ट एंड मोस्ट रजेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। दे फॉर्म आर्क विच कवर द डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर। जो हिमालय है वो कवर करता है डिस्टेंस 2400 किलोमीटर। देयर विथ वेरीज फ्रॉम द 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। जिसकी विथ है वो इधर वेस्ट में ज़्यादा चौड़ी है, वेस्ट में, जहाँ कश्मीर के साइड में 400 किलोमीटर है, टू कंपेयर 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, जो कि अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर ही है। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज हु वेस्टर्न हाफ। लेकिन जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है, जो लंबाई है उसकी, वो ईस्टर्न हाफ पे ज़्यादा है कंपेयर टू वेस्टर्न हाफ के अकॉर्डिंग, मतलब वेस्टर्न हाफ के कंपेयर में ईस्टर्न हाफ पे उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सट्रीम। जो हिमालय है वो 3 पैरेलल रेंज को कंसिस्ट करता है। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंज। बहुत सारी वैलीज लाई करती हैं इस रेंज में। द नदर्न मोस्ट रेंज इज़ द ग्रेट इनर और हिमाद्री। जो नदर्न मोस्ट रेंज है वो है ग्रेट और इनर हिमालय, जिसे कहते हैं हिमाद्री। हिमाद्री जो है वो कॉन्टिन्यूस रेंज है जिसकी लॉफ्टीएस्ट पीक है और उसकी हाइट है 6000 मीटर। इट कंटेन ऑल प्रोमिनेंट हिमालय पीक, जो कि ऑल सारी हिमालय पीक को कंटेन करता है। ये है फिगर इंडिया का। ये यहाँ से पूरा हिमालय माउंटेन है, यहाँ से लेके पूरी ये हिमालय माउंटेन है। ये इधर कश्मीर में ज़्यादा चौड़ा है और ये इसमें अरुणाचल प्रदेश के बजाय। नाउ आगे देखते हैं। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालय आर सिमेट्रिकल इन नेचर। द कोर ऑफ दियर of Himalaya is composed of granite. It is perennially snow bounded and number of glaciers descended from this range। जो फोल्ड है ग्रेट हिमालय का, मतलब हिमाद्री का, वो सिमेट्रिकल है, मतलब उसे बीच से क्रॉस करेंगे तो अलग अलग भागों में नहीं बढ़ सकता, वो एसिमेट्रिकल है। अगर हम उसे एक भागों में बांटना चाहें तो वो नहीं बढ़ सकता। जैसे ये माउंटेन है, अगर हम इधर से इसको बीच से काटेंगे तो इधर ज़्यादा हो रहा है, इधर कम हो रहा है, तो वो दोनों तरफ बराबर नहीं कट रहा है, तो उसे कहते हैं एसिमेट्रिकल। एंड ये जो पार्ट है वो ग्रेनाइट को कंपोस्ट करता है। जो हिमाद्री पार्ट है वो ग्रेनाइट को कंपोस्ट करता है। एंड इसमें साल भर प्रिनेलियर, मतलब साल भर स्नो, पूरी बर्फ से ढका रहता है। ये जो पार्ट है, फाइंड आउट वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम मोस्ट रजेड सिस्टम एंड नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। जो दूसरी रेंज है तो जो हिमाद्री के साउथ में लोकेट है वो उसे कहते हैं हिमाचल और लेसर हिमालय कहते हैं। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। जो ये रेंज है वो कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक को कंपोस्ट करती है। द एल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम 3700 एंड 4500 मीटर्स एंड द एवरेज विड्थ 50 किलोमीटर।
जिसकी एल्टीट्यूड है वो है 3700 एंड 4500 मीटर और इसकी विड्थ जो है वो है 50 किलोमीटर। While Pir Panjal range from the longest and most important range, the Dhauladhar and the Mahabharat range are also prominent ones. जो इसकी हाईएस्ट रेंज है वो है पीर पंजाल रेंज एंड धौलाधर रेंज एंड महाभारत रेंज जो है वो भी बहुत ऊंची है इस लेसर हिमाचल की। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कंगारा कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज हिल स्टेशन। जो ये रेंज है वो बहुत सारी वैलीज़ को कंटेन करती है, कंसिस्ट करती है, कश्मीर को, कंगारा को, कुल्लू वैली को जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और इस रीजन को हिल स्टेशन भी कहा जाता है। ये फाइंड आउट ये तो मैप में लोकेट करना है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज द सिवालिक। जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की वो है सिवालिक। The extend over the width 10 to 50 kilometer and have altitude varying between the 900 and 1100 meter। जो इसकी width है वो है 10 to 50 किलोमीटर and altitude जो है वो है 900 to 1100 meter। These range are composed unconsolidated sediment brought by the river main Himalaya range located further north। जो रेंज है वो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट को लाती है, जो कि रिवर लाती हैं, यहाँ से हिमालय से निकलने वाली रिवर्स लाती हैं एंड नॉर्थ साइड में लाती हैं, जो नदन प्लेन है वहाँ पे बहा कर लाती हैं। दीज वैली आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। जो ये वैली है वो ग्रेवल और एलुवियम को कवर करती है। द लॉन्गिट्यूशनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड सिवालिक और नोन एज दून्स। जो लॉन्गिट्यूशनल वैली है जो कि लेसर हिमालय और सिवालिक के बीच में लाई करती है उसे दून्स कहते हैं। जैसे ये तो पीक्स हैं, इसके बीच में जो ये वैली है इसे दून्स कहेंगे। दो माउंटेन्स के बीच में जो वैली होगी उसे दून्स कहेंगे। जैसे कि हो गया देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून एंड सम वेल नोन एज दून्स, ये सारे दून्स कहलाएंगे। Beside the longitudinal division, the Himalaya have been covered on the basis of range from west to east. लॉन्गिट्यूशनल डिवीज़न के अलावा भी हिमालय के और सारे भी डिवीज़न है वेस्ट टू ईस्ट से। These division have been demarcated by the river valley। जो ये डिवीज़न है वो रिवर वैली को दिखाते हुए बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलज हैज़ बीन ट्रेडिशनल नोन एज पंजाब हिमालय। जो हिमालय इंडस और सतलज रिवर के बीच में है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है, और इसे कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। कश्मीर हिमालय कहा जाता है। हिमाचल हिमालय फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊन हिमालय। जो पार्ट हिमालय का पार्ट जो सतलज से काली रिवर तक है उसे कुमाऊन हिमालय कहा जाता है। द काली एंड तिस्ता रिवर्स डिमार्केटेड द नेपाल हिमालय एंड द पार्ट is known lying between the Tista and Dihang river is known as असम हिमालय। जो काली और तिस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है, और जो तिस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में है उसे असम हिमालय कहा जाता है। देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो। दीज ब्रॉड कैटेगरीज फाइंड आउट द रीजनल नेम्स ऑफ हिमालय। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो मार्क करती है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज एंड द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्लिट अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। जो दिहांग जॉर्ज है वो हिमालय, वहाँ से हिमालय बेंड हो जाता है। जैसे यहाँ पर है दिहांग जॉर्ज, तो यहाँ से हिमालय ऐसे बेंड हो जाता है, ऐसे इधर। नाउ वेंड शार्पली, दिस इज नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स ऑफ माउंटेन। जहाँ से वो बेंड हो जाता है ईस्ट की साइड में, इधर बेंड हो जाता है ऐसे इधर से,
तो यहाँ जॉर्ज रहता है एंड इधर ईस्ट की साइड में वेंट हो जाता है, तो उसे पूर्वांचल कहते हैं। These hills running through northeastern states are mostly composed strong sandstone which are sedimentary rock। जो ये हिल्स हैं वो रन करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, जो कि कंपोस्ट करते हैं सैंडस्टोन एंड सेडिमेंट्री रॉक को। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट दे आर मोस्टली रन्स पैरेलल रेंज एंड वैली। जो कि बहुत सारे फॉरेस्ट एक कवर है यहाँ पे, बहुत सारी रेंज भी बहुत होते हैं एंड फॉरेस्ट भी बहुत हैं होते हैं। अभी जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसके कारण हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लाइमेट में, इसके बारे में पढ़ेंगे क्यों यहाँ ज़्यादा बारिश होती है। द पूर्वांचल कंप्राइज द पटकाई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल एंड मिजो हिल। जो पूर्वांचल हिमालय है वो कंसिस्ट करता है पटकाई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल एंड मिजो हिल। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।